आज शनि प्रदोष व्रत है। शाम को 6:30 से 8:30 के आसपास करीब करीब प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय अगर आप कोई कार्य करते हैं तो तत्काल ही फल मिलते हैं, क्योंकि इस समय महादेव की पूजा का सबसे उत्तम समय है और भ्रमण के लिए महादेव निकलते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है, संतान और अन्य तरह के कोई कष्ट है, जैसे कि भारी बीमारी है और वाहन बार बार खराब होते हैं और ऐसा लगता है कि मैं कैसे अपने परिवार को रोग, दोष, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि के भय से बचाऊं, तो तुरंत आपको यह दीप दान करना चाहिए। जब जब दीप हम प्रज्वलित करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त स्मरण करता है और उनके घर की ओर मैं प्रस्थान करूं, ऐसे मन में उनकी अनुभूति आती है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री शनिदेव महाराज। आप जानते होंगे शनि देवता महादेव को अपना इष्ट मानते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो प्रदोष है उसका महत्व लाख गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में बिना व्रत उपवास के भी आपको सच्चे भाव सच्चे मन से यह प्रयोग करना है। आपको या तो आटे के दीपक बनाने हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आटे का दीपक जब जब प्रज्वलित होता है दीपदान का फल मिलता है। आटे का दीपक ठंडा हो जाता है तो बाद में चींटी, चिड़िया, कबूतर उसे अगर ग्रहण कर लेती है तो आपको अन्नदान का भी इसका सीधे प्रभाव मिल जाता है। शाम को हाथ पैर धो लीजिए, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। कुल्ला इत्यादि कर लीजिए और सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ काले तिल का प्रयोग करें। काले तिल पितरों से संबंध रखते हैं, शनि, राहु और मेरे महादेव के अवधूत स्वरूप को भी काफी प्रिय है। तो हर एक घर में काले तिल होने चाहिए। अपने घर में आप सभी को घुमा लेने हैं एक मुट्ठी काला तिल, ठीक है, ताकि मेरे परिवार से सभी तरह के वास्तु दोष, पितृदोष और कोई हाइटोक लगी है तो उसका निदान हो, ऐसी कामना करते हुए एक कटोरी में कम ज्यादा जितने भी है काले तिल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री शनिदेव कहते हुए पूरे घर में आपको घुमा लेने हैं। फिर एक पूजा की थाली ले लेनी है या अपने साथ 5 दीपक आपको ले लेने हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने घर के द्वार, क्योंकि हमारा घर का दरवाजा जो है, हमारा घर जो है वह मंदिर है जहाँ पितृ इष्ट देवी देवता सभी वास करते हैं। तो एक दीपक घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का आप लगा दीजिए। दीपक के नीचे एक चुटकी काला तिल और जलते हुए दीपक में गोल बत्ती का घी का यह दीपक प्रयोग होगा। जलते हुए दीपक में ऐसी मन में कामना करें कि यह जैसे दीपक जल रहा है और इसमें नकारात्मक ऊर्जा स्वाहा हो रही है, उसी तरह से यह काला तिल जो मेरे घर में घुमाया हुआ है वह सभी तरह के दोष मिटा देगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए जलते हुए दीपक में काला तिल आप छोड़ दीजिए। यह उपाय सिर्फ शनि प्रदोष के दिन बहुत लाभ देता है। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता, तो साधारण सरल तरीके से आप अर्धरात्रि तक कभी भी संभव हो तो प्रदोष काल में करें, क्योंकि सबसे शुभ समय है और खूब लंबा टाइम मिल रहा है। तो मात्र आप काला तिल वाला प्रयोग नहीं कर सकते तो दीप दान तो जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चाहे तो इसको करें, नहीं तो सामान्य दीप दान करें। अब एक दूसरा दीपक लेकर चले जाए आप पीपल पेड़ के पास। ओम शनिश्चराय नमः, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसी कामना कहते हुए दूसरा दीपक आपको पीपल पेड़ की जड़ में, यहाँ पर भी गोल बत्ती का ही प्रयोग होगा और घर में घुमाए हुए काले तिल जलते हुए दीपक में आपको छोड़ देने हैं। संभव हो तो इस दीपक को आप सरसों के तेल का लगाते हैं तो और अधिक शुभता यह देता है। चाहे तो सरसों के तेल का, चाहे तो तिल के तेल का प्रयोग करें, शनि से यह संबंध रखता है और इससे विप्लेश्वर महादेव भी प्रसन्न होते हैं। तो यह दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको लेकर चले जाना है बिल्व पेड़ के पास, अर्थात बेलपत्र पेड़ के पास। आपका मुख सभी कार्यों को करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगा देना है, ठीक है जी। तो 3 दीपक आपने लगा दिए, चौथा दीपक आपको महादेव के मंदिर के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में इसमें भी काला तिल आप जरूर मिलाइएगा। इस तरह से आपको एक तो घर पर और दरवाजे पर एक पीपल और एक बेलपत्र और एक महादेव के मंदिर में इस तरह 4 दीपक लगा देने हैं। अंतिम बचा हुआ एक 5वां दीपक या तो आप सभी शनिदेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा या महादेव के समक्ष आप प्रस्तुत कर दीजिए। मात्र 5 दीपक आप अपना मन का भाव रखते हुए सच्ची विधि, सही नियम और सही जो है विधान के तहत आप संभव हो तो प्रदोष काल में, नहीं तो अर्धरात्रि तक जरूर से कर ही लीजिएगा जी। निश्चित रूप से जो चाहेंगे वह प्राप्त करेंगे। शनि राहु संबंधी और कोई अन्य संबंधी परेशानी भी चल रही होगी तो उसका निदान तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से मात्र 5 दीपक का प्रयोग आप कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर संभव हो तो इस प्रयोग को भी आप कर लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत पड़े शाम को प्रदोष काल में
एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल अर्थात पीला फूल जो आता है उसे आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हर स्वरूप में लगता है अब कैसे मेरे जीवन की नैया पार हो, तो मात्र इन 3 चीज़ों का, शमी का पत्ता, बेलपत्र और जो है कनेर का फूल जो होता है पीले रंग का, उसे अपनी मनोकामना कहकर 2-4 प्रदोष आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। सरल भाव, सच्चा मन कहीं नहीं जाता, उस भावना से अगर आप कार्य करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह 2 उपाय आप करें। साथ ही गुरु जी कहते हैं तीसरा उपाय बहुत सरल है, यह अद्भुत लाभ देने वाला होता है। देखिए, दीपदान तो आप करेंगे ही, हार रहे हैं, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं, 5 दीपक वाला मैंने उपाय बताया, आप सभी इसके साथ साथ प्रदोष काल में अगर चाहते हैं तो 26 प्रदोष का फल मुझे पूरा मिल जाए तो एक आप जल का लोटा लीजिए, उसे अपने हाथ में रखें और एक जो है दूसरे हाथ में आप दीपक लीजिए और इसे ले जाकर अपने घर के शिवलिंग में आप समर्पित कर दीजिए। प्रदोष काल में गर्मी चरम सीमा पर है, जैसे कि आप सभी को हर समय पानी की, जल की आवश्यकता पड़ रही है, उसी तरह से शिवलिंग में से दिव्य ऊर्जाएं बार बार निकलती हैं। तो आप सभी को प्रदोष काल में निश्चित रूप से शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना चाहिए और एक दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष काल में लगा देना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन चीज़ों का हमारा जो संबंध होता है, इन 5 चीज़ों का नवग्रहों से होता है। संभव हो तो शिवलिंग पर इसे चढ़ाएं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर आप सभी एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर आज पूजन कर लेते हैं, या पीपल वृक्ष की जड़ में पार्थिव शिवलिंग, छोटा सा कंकर रूपी शंकर भी पूज लेते हैं, तो लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से यह कार्य करें। साथ ही आज के दिन 108 दाने चावल के शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इससे हमारे जो चंद्र देवता संबंधी अर्थात चंद्र दोष होता है, या कोई अन्य जो है, जैसे महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है, उससे वह चंद्र संबंधी परेशानी दूर होती है। तो यह कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ जल के लोटे में, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र और शमी पत्र, इन चारों चीज़ों को जो भी प्रदोष व्रत की शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देता है, उसका भाग्य उदित हो जाता है और सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इस कार्य को आप जरूर से कीजिएगा। शनि देवता के मंदिर में आज सरसों का तेल, उड़द, काले तिल, इन वस्तुओं का दान जरूर कीजिएगा। जो भी भक्त शनि देवता के निमित्त आज इन चीज़ों का दान करता है, महादेव भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण सरल तरीके से शनिदेव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे पर दीप दान जरूर से कीजिएगा। भाग्य की रेखाएं कितनी भी निर्बल चल रही हों, वह प्रबल होंगी। और शास्त्रों में कही गई बात, क्योंकि कृष्ण पक्ष का प्रदोष हर स्वरूप में बिना व्रत के भी इन कार्यों को कर सकते हैं, लाभ तो आपको होना ही है। पंचमुखी दीपक का उपाय आपने सुना होगा, चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। यह उपाय बहुत अधिक कारगर है और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। एक दीपक में 5 बत्तियां, जिसमें शिव पंचायत, जिसमें से एक गणेश जी महाराज, सूर्य भगवान, श्री नारायण, महादेव और देवी दुर्गा, यह 5 देवी देवता होते हैं। आज के दिन महादेव के मंदिर में शिव पंचायत का ध्यान कर कर अपनी मनोकामना बोलकर साधारण सरल तरीके से इस पंचमुखी दीपक को घी के साथ प्रज्वलित किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। शिवलिंग पर काले तिल का पीस कर उपटन बनाकर लेपन किया जाए, उड़द की दाल समर्पित किया जाए, नीला फूल समर्पित किया जाए, शमी वृक्ष की जड़ में दीपदान किया जाए